Okay, guys. Hi, myself Rishikesh, and this is probably my first video which I'm recording. So if I fumble a bit in middle, so माफ़ कर देना please. So today we'll see Node.js, what Node.js is, कहाँ से प्रकट हुआ ये, basic देखेंगे, internals like what exactly it is. Like first of all, we all know कि JavaScript language है, it's a single threaded language, right? सो Node.js क्या है? Node.js और जावास्क्रिप्ट कहाँ रन होता है? ब्राउज़र में रन होता है, राइट? ब्राउज़र में कैसे रन होता है? तो अपने गूगल महाशय है, उन लोगों ने V8 इंजन का आविष्कार किया, एंड देन उसके मदद से हम वो प्रक्रिया कर पा रहे हैं जो लाइक वी आर एबल टू रन जेएस. पर अभी जेएस सिर्फ ब्राउज़र पे ही रन होता था पहले, तो उसको बाहर लाने का काम है. वो कैसे बाहर कैसे लाया? तो वो विद द हेल्प ऑफ Node.js यू कैन से. तो क्या हुआ एग्जैक्टली? आई विल जस्ट गो इन जस्ट बेसिक्स थिंग्स. पहले तो Node.js का ये ओपन करते हैं डॉक्यूमेंटेशन. पढ़ना नहीं है पूरा, पढ़ाऊँगा मैं. इट्स ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट एंड वेरी पॉपुलर टाइम ऑफ टूल्स. As you can see, the second line, Node.js runs the V8 engine. तो basically क्या है? We'll just note down things like Node.js एक रन टाइम है जो JS को रन करता है, राइट? देन सेकेंड, JS पहले क्या था? JS पहले सर्वर जो है, इससे क्या होगा? JS runs on the server, right? फिर पहले ब्राउज़र के अंदर JS रन होता था, राइट? अब उसको बाहर निकाला, उसके इंजन को, मतलब जो V8 इंजन है, जो V8 इंजन के मदद से वो रन कर पा रहा था ब्राउज़र के अंदर, वो V8 इंजन को बाहर निकाला है लोग ने. पर सिर्फ V8 इंजन को बाहर निकाल के क्या होगा? कुछ नहीं होगा तो नहीं ना. लाइक जैसे कि दिस इज़ माई गूगल V8 इंजन, राइट? अभी दिस इज़ माई गूगल का V8 इंजन, राइट? अभी ये मैंने क्रोम के ब्राउज़र से बाहर निकाला, बट देयर वर सम लिमिटेशंस जब इसको बाहर निकाला, राइट? तो व्हाट वर द लिमिटेशंस विल सी लेटर ऑन. फर्स्ट पहले देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली इट इज़. कि लाइक JS इज़ अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, एज यू ऑल नो. इसके पास खुद का DOM नहीं है, इसके पास खुद का कंसोल नहीं है, इसके पास सेट टाइम आउट नहीं है, असिंक नहीं है. इट कांट फैच अ रिक्वेस्ट, इट कांट टॉक टू अ सर्वर और नथिंग. मतलब DNS लुकअप वगैरह नथिंग इट कैन डू. तो ये जो V8 इंजन है, उसके साथ और कुछ चीज़ें चाहिए या फिर लाइब्रेरीज चाहिए जो ये सब फुलफ़िल कर पाए, क्योंकि इससे V8 इंजन तो क्या है, सिर्फ जावास्क्रिप्ट रन करवा रहा है, राइट? इसके साथ कुछ और लाइब्रेरीज चाहिए ना, जिसकी मदद से मैं पूरा मेरा कोड रन कर पाऊँ बाहर राइट? तो वो पॉसिबल होता है libuv से. libuv एक नामांकित C लाइब्रेरी है. C की लाइब्रेरी अपन देख भी सकते हैं, libuv. दिस वन, राइट? तो इनका डॉक्यूमेंटेशन अभी ज़रूरत नहीं पढ़ने की, पर ठीक है. तो दिस इज़ इट, राइट? तो सबसे पहले क्या है, अपन देखते हैं, राइट? कि ये जो libuv है, ये असिंक IO लेयर प्रोवाइड करता है. मतलब असिंक IO लेयर प्रोवाइड करता है, जिसके मदद से अपन असिंक्रोनसली वर्क कर पाते हैं, राइट? एंड एक और ख़ास बात है libuv की, विच विल डिस्कस फर्दर. पहले तो देखते हैं कि और ऐसे ही एक और दो चीज़ें हैं जिसके मदद से पूरा Node.js बनता है, राइट? तो पहले अपन देखते हैं ये. तो सबसे पहले विल सी कि व्हाट विल सी V8 इंजन के बारे में देखते हैं. V8 इंजन एग्जैक्टली है क्या जो गूगल ने बनाया, राइट? तो
पहले बेसिक क्या होता है, राइट? अपना जो JS का कोड है वो एक मशीन कोड में कन्वर्ट होता है, राइट? एंड ये जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज JIT, JIT क्या है? बेसिकली जस्ट इन टाइम। JIT का फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो JIT इज नथिंग बट जस्ट इन टाइम। तो बेसिकली ये करता क्या है जस्ट इन टाइम? तो व्हाट वी हैव सीन कि JS तो एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, राइट? मतलब लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट होते जाता है। JS इज इंटरप्रेटेड। तो और एक होती है कंपाइल लैंग्वेज विच इज़ अपना C++। एक होती है कंपाइल लैंग्वेज विच इज़ C++, राइट? आई गेस ये दिख नहीं रहा होगा। ओके, तो अभी उन दोनों के बीच में जो आता है ना, आता है तो JIT उतना तो कंपाइल करके रखती है। मतलब जैसे कि JIT क्या है? बेसिकली उतना ही कंपाइल करो जितना ज़रूरत है, लाइक कंपाइल उतना ही जितना ज़रूरत है रन करने के लिए। उसके बाद तुम करते रहना जो करना है, राइट? तो अभी इन दोनों के बीच में जो है ना, इन दोनों के बीच में आता है JIT। उतना ही कंपाइल करो करके रखो जितनी ज़रूरत पड़े, राइट? पढ़ने मतलब जितनी ज़रूरत पड़ने वाली है बाद में इंटरप्रेटेड कर लेना जितनी भी ज़रूरत है। तो अभी अपनी वी नो दैट TS तो पूरा कंपाइल करके देता है एक टाइम पे सब एरर हिट के हुए। तो we should know that we cannot compile a interpreted language, right? Interpreted language are comparatively slow, whereas compile time are fast because in interpreted कोड उस टाइम पे एग्जीक्यूट होके एरर्स वगैरह चेक होते हैं, whereas कंपाइल टाइम पे सब कुछ एक साथ चेक हो चुका है, अभी वो सीधा रन कर दो। मतलब इसका एग्जांपल एक हितेश सर ने जो बताया था कोहॉर्ट में कि एक फंक्शन है या फिर कुछ इवेंट है, तो मैंने गेट पे सबके ID चेक कर लिए एंड उनको पास कर दिया। अभी कहीं पे भी घूमे इवेंट में, हमको क्या है कहीं पे जाके बैठ जाए। पर सेकंड केस क्या है भाई, गेट पे तुम ऐसे ही छोड़ दो, जब वो आएंगे जब वो बैठेंगे तब हर एक के जगह पे जाके उनका ID कार्ड देखना। तो इट्स अ हेक्टिक प्रोसेस, राइट? टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो दैट इज़ नथिंग बट JIT। इतना ही JIT मालूम होना चाहिए, रेस्ट नहीं लगेगा। तो अभी फिर से आते हैं V8 इंजन के पास। तो ये V8 इंजन क्या करता है? अपना पूरा मेमोरी मैनेजमेंट करता है, मेमोरी मैनेज करता है। इट मैनेजेस द होल मेमोरी विच इंक्लूड्स अपना हीप, देन कॉल स्टैक एंड ऑल्सो अभी जो कुछ बच गया है क्यू भी मैनेज कर लेता है, क्यू, राइट? बट ये V8 इंजन को कुछ भी नहीं पता है, लाइक दिस V8 इंजन नोज नथिंग, ज़ीरो अबाउट फाइल्स, मतलब बट इट नोज नथिंग अबाउट फाइल्स, लाइक नेटवर्क से क्या बात हो रही है, टाइमर्स क्या है, कंसोल क्या है, नथिंग। फाइल्स और टाइमर्स और नेटवर्क इट नोज नथिंग। तो अभी एक काम तो हो गया ना भाई, JS तो रन हो रही है, राइट? अभी मेरे को पर देखना तो पड़ेगा ना कि भाई Node.js कैसे बना, वो सीख रहे हैं अपन। JS तो क्या है अभी, तो ये असिंक और जो नेटवर्क से बात करने के लिए जो अलग आया, दैट वाज नथिंग बट libuv। यहाँ उसकी नीड सेटिस्फाई करता है, राइट? इट्स अ C लाइब्रेरी, प्योर C लाइब्रेरी, राइट? तो अपन देखते हैं, इट्स अ प्योर C लाइब्रेरी।
इसकी भी एक खासियत है, libuv हैज़ इट्स ओन इवेंट लूप। इट प्रोवाइड्स मतलब इवेंट लूप और एक थ्रेड पुल नाम की चीज़ है, अपन बाद में पढ़ेंगे इवेंट लूप इन डिटेल, राइट। एंड ऑल्सो जो भी ओएस लेवल पे काम है कि भाई मेरे सीपीयूज़ कितने हैं क्या है, वो सब लिब्यूवी देता है। लाइक अगर आप टर्मिनल पे जाके मतलब जो भी ओएस से बात कर रहे हो, लाइक कितने कोर का सीपीयू है, देन प्रोसेसेस क्या चल रही है, राइट, ऑल द डीएनएस लुकअप एंड ऑल, ये सब वही करता है। लाइक ओएस से बात करना, देन डीएनएस लुकअप करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी है कुछ। एंड एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो अपन देखने वाले थे लिब्यूवी का, जो मैं बोला था बाद में बोला था। अभी वी नो कि जेएस तो सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज है, पर और थ्रेड्स कौन प्रोवाइड करता है उसको? तो लिब्यूवी इज़ द वन जो उसको एक्स्ट्रा थ्रेड्स प्रोवाइड करता है। एंड ये थ्रेड क्या है बेसिकली? द नंबर ऑफ मतलब आपका जो सीपीयू है कितने कोर का है, नहीं क्या दे से दैट मेरे सीपीयू 4 कोर का है, 10 कोर का है, तो दैट इज़ नथिंग बट दिस लिब्यूवी हेल्प्स फॉर। अब इसके अलावा एक और चीज़ होती है जो कि है विच इज़ Node.js बाइंडिंग्स। Node.js बाइंडिंग्स, अभी ये क्या होता है Node.js बाइंडिंग? दिस इज़ बेसिकली प्योरली रिटन इन C++। अभी Node.js बाइंडिंग क्या है? अभी अज्यूम करना कि भाई मैं हॉट रेस्टोरेंट से कुछ ऑर्डर किया, लाइक आई एम एट माई होम, मैं जोमेटो से कुछ ऑर्डर किया, राइट। तो रेस्टोरेंट तो मेरा ABCD जो भी XYZ रेस्टोरेंट है और मैं हूँ। अभी मैं ऑर्डर कर रहा हूँ थ्रू जोमेटो, राइट। देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन मी एंड दैट रेस्टोरेंट, लाइक भाई मेरे को ये ला के दो। हाँ, तो वॉट बेसिकली दिस टेल्स कि लाइक अपन एक एग्जांपल लेते हैं। अगर एक मैंने कमांड fs डॉट रीड फाइल, राइट, ये एक इसने क्या किया कि भाई मैंने JS के अंदर ही लिखा, लाइक fs इज़ बेसिकली फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम तो क्या है? लिब्यूवी फाइल एक्सेस कौन करता है? लिब्यूवी एक्सेस करता है, राइट। तो बेसिकली ये मैंने फंक्शन कॉल किया, तो उसके बाद क्या होता है, ये JS ने एक फाइल सिस्टम कॉल किया, रीड फाइल, ये फाइल रीड फाइल टू लिब्यूवी, ये रीड फाइल तो लिब्यूवी रीड करेगा, राइट। तो इन दोनों के बीच में कौन काम कर रहा है, कौन कम्युनिकेट करेगा? तो इट्स नथिंग बट ये Node.js। तो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन libuv एंड दूसरा क्या है अपना libuv एंड अपना JS का कोड, राइट, जो कोड अपन लिखते हैं। तो ब्रिज टू टॉक बिटवीन लिब्यूवी से बात करने के लिए ये बाइंडिंग्स बनाई जाती है, राइट। तो मैं अगर कोड लिखूँगा JS में, पर मैं बात करूँगा लिब्यूवी से जो C में लिखा है या C, तो जो भी वो डेटा लाएगा वो कैसे भी लाए भाई, उसने इधर से बात किया, डेटा आया, एंड वो डेटा वो फॉर्मेट में बना के मेरे JS में देता है। तो दैट इज़ नथिंग बट वॉट Node.js बाइंडिंग हेल्प्स, राइट। अभी और भी कुछ चीज़ होती है बट दीज आर द इम्पोर्टेंट थिंग। अभी ये सब चीज़ों को जब मैं मिलाऊंगा तो दैट गिव्स नथिंग बट अपना दैट जो भी दैट गिव्स रिजल्ट। मतलब जब जैसे मैंने ये 3 चीज़ों को एक साथ किया तो किसका जन्म हुआ? Node.js का ऐसा बोल सकते हैं। पर और भी कंपोनेंट्स है जो हेल्प करते हैं इसमें, बट दिस इज़ व्हाट द ओवरव्यू कि व्हाट एग्जैक्टली दिस इज़ लाइक।
कैसे होता है एंड ऑल. तो या, and later on we'll just in the next thing we'll just discuss about the event loop thing which LibView has provided us. Yeah.